हाय फ्रेंड्स, आई एम आसिफ शेख। और मेरा मकसद आज ये है कि मैं आप लोगों को इतना गाइड करूं कि एक इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म कर लो। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में पास होना और जॉब का मिलना नहीं मिलना, ये एट टाइम्स लक फैक्टर भी है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू प्रॉपरली दे दो और एक कॉन्फिडेंस से अपीयर करो इंटरव्यू में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या आप अभी नया यूथ, आप जॉब के लिए अभी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आप जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे या फिर आप वॉक इन करोगे। तो आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आया कंपनी से कि इंटरव्यू के लिए आना है, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है कि कंपनी ने आप में डेफिनेटली कोई पोटेंशियल देखा, इसलिए आपको बुलाया। पर इधर तो भी हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। हमारे बेसिक्स सारे बराबर होने चाहिए। जैसे कि आपको अगर 10 बजे बोला गया है कि मॉर्निंग 10 o'clock आपको आना है, तो आपको ये देखना है कि वो ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन में मैं जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा, फिर वो ऑफिस के गेट पे पहुँचूंगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, फिर वहाँ से मैं चल के ऑफिस बिल्डिंग में जाऊँगा। ऑफिस बिल्डिंग में ऑफिस भी होगी शायद 15th फ्लोर पे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इतना टाइम आपको निकाल के रखना पड़ेगा पहले से, उस हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। अब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप ऑफिस में एंटर करोगे। अब एंटर करने के पहले ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि मैं क्या ड्रेस आउट करके जा रहा हूँ। मतलब आपको नॉर्मली फॉर्मल्स में ही जाना चाहिए, प्रॉपर इन शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर पहनकर, और एक फॉर्मल शूज विथ फॉर्मल बेल्ट। ये बेसिक्स है। कोई कोई कंपनी का कल्चर होता है जहाँ पे लोग कैजुअल्स में काम करते हैं डेली, बट स्टिल इंटरव्यू में प्रेफरेंस फॉर्मल को दी जाती है। तो आप पहले ये भी पता कर लो कि वो कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोगों का मिजाज कैसा रहता है, वहाँ का स्टाइल ऑफ वर्क कैसा है। तो ये सारा कुछ आपको काम आएगा। और आपको ये इंटरव्यू की जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, ये सब आपको पहले से रिहर्सल कर लेना चाहिए। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हो, या आप अपने किसी रिलेटिव के साथ कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके घर में जो मिरर है आप उसको यूटिलाइज करो, आप उसके सामने रिहर्सल करो, खुद के सामने। तो इससे आपको पता चलेगा आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप अपने आप को देख के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब आपको अपने आप पर थोड़ा रिसर्च करना है। अब आप कंपनी में जाओगे, वहाँ आपको रिसेप्शन पे या कोई वहाँ का पर्सन होगा, वो बैठने बोलेगा, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस पे स्माइल, मतलब ये सारा कुछ होना चाहिए। आपका सही तरीके से बैठना, मतलब वहाँ ज़्यादा लोगों के साथ बातें नहीं करना, मतलब एक प्रोफेशनल तरीका दिखाना अपना। वहाँ पे कोई बुक या मैगजीन पढ़ी है तो इससे अच्छा वो पढ़ना। मतलब ये सारा एटिकेट आपके अंदर पहले से इनबिल्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जब केबिन में आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल अंदाज में जाओ। हाँ, आप एक नॉर्मल रिलैक्स्ड हैंडशेक करो, फर्म हैंडशेक। मतलब इतनी भी जोर से कस के मत दबा दो कि सामने वाले के हाथ में दर्द हो जाए, और इतना लूज भी हाथ मत मिलाओ कि मतलब उसको पता चल जाए कि आप नर्वस हो। नर्वसनेस से मैं फ्रेंड्स यही बोलूँगा कि नर्वस होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक इंटरव्यू के लिए आए हो, आप किसी पुलिस इंटरोगेशन के लिए नहीं आए हो। अब आप स्माइल करके हाय हेलो बोल के आप अंदर दाखिल हुए केबिन में। उसके बाद वो आपको बैठने बोलेगा, आप बैठोगे। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल पूछेगा, और ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी पोजीशन के लिए आप जाओ, ये सवाल पूछना ही वाला है इंटरव्यू में आपको। वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब मतलब स्टार्टिंग का जो आपका
30 सेकेंड्स है इंटरव्यू का, ये आपके इंटरव्यू को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपको अपने आप पे थोड़ा एनालिसिस और रिसर्च करना है कि आप क्या हो, आपका नाम का मतलब क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके अंदर क्या क्या वीकनेसेस है। आप अपने आप को अगले 6 महीने में कहाँ देखना चाहते हो, अगले साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हो। तो आपको ये सारा कुछ जवाब होना चाहिए। तो वो पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि मेरा नाम, फॉर एग्जांपल अगर प्रकाश है किसी का नाम, तो वो बोल सकता है कि मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश का मतलब है लाइट। तो इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को सबको फ़ायदा पहुंचाने वाला बनाया हूँ। मतलब आपके जो जवाब है वो इस तरीके से हो कि कंपनी को कुछ फ़ायदा हो आपके जवाब से। मतलब आपका स्टाइल और कंपनी का जो काम आप जो करने वाले हो वो दोनों मैच होना चाहिए। इसलिए वो एम्प्लॉयर भी आपसे ये पूछ रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। नहीं तो उसको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास ऑलरेडी आपका बायोडाटा है, वो आपका बायोडाटा पढ़ के ही वो सारी जानकारी ले सकता है। तो इसके बाद आप जब बताते हो आपके नाम का मतलब, फिर आप बोलोगे कि मैं फैमिली ऑफ 3 में रहता हूँ। जैसे कि मेरे साथ मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। मेरी माँ हाउसवाइफ है, हाँ, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरी बहन इंजीनियर है। तो इस तरीके से आप बात को आगे बढ़ाओ और फिर आप बोलो कि मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि मैं बहुत ही वर्कोहलिक हूँ, मैं देर देर तक काम भी कर सकता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा मज़ा आता है काम करने में, मुझे एक टीम में सबके साथ मिलकर काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा नेचर बहुत हेल्पफुल है, मेरा काम अगर हो जाएगा तो मैं दूसरों की भी हेल्प करूँगा और मैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप एक इम्प्रेशन दे रहे हो इंटरव्यूअर को कि मैं वाकई में इस जॉब के लिए एक सूटेबल पर्सन हूँ। और फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या है। और इसके बीच में आप ये भी देख लो कि इंटरव्यूअर का एक्सप्रेशन कैसा है आपके लिए। आप जो जो बात कर रहे हो क्या उसको भी वाकई में मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुनकर। तो आप ये थोड़ा एनालाइज करो कि वो भी बराबर से। तो उसको बोलो कि मतलब मुझे और भी कुछ बताना है। अगर वो वाकई में एकदम नर्वस लुक सामने वाला अगर आपको दे रहा है तो। नहीं तो आप बता सकते हो कि मेरा हॉबीज़ है कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ऊपर जो कुछ आर्टिकल्स पढ़ लूँ, या मैं इंटरनेट रिसर्च करूँ, मैं गूगल की साइट्स पे जाता हूँ। जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मुझे इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना बहुत पसंद है। और अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या कंप्यूटर रिलेटेड हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, अभी के जो नए टेक्निक्स है उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। मतलब आप हॉबीज़ जब आप बोलते हो तो आपको भी उस पर नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने उस पर आपको कुछ सवाल पूछ लिया तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। और अगर एट टाइम्स अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप बोल सकते हो कि वाह, मतलब मुझे और एक्सप्लोर करना बाकी है। ये अभी तो मैंने तो सिर्फ शुरुआत किया हूँ ये एक चीज़ के ऊपर पढ़ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि आपका इंटरव्यू मतलब एक नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टाइल में जारी रहेगा, एक कन्वर्सेशन जो होता है, बातचीत जो होती है। और अगर इंटरव्यूअर मान लीजिए आपको पूछता है कि आपके वीकनेसेस क्या है, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, तो आप बता सकते हो कि मेरी खामियां जो थी उसके ऊपर आज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अब वो पहले जैसी नहीं रही। जैसे कि पहले मैं कोई नया काम मेरे को कोई मिलता था तो मैं वो काम से बहुत नर्वस हो जाता था, लेकिन आज मैं अपने आप पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत सिखा लेता हूँ या मैं सीख जाता हूँ, जिससे कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। फिर कभी कभी इंटरव्यूअर कोई टफ क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपको ये कंपनी में क्यों काम ही करना है, ऐसे भी सवाल होंगे। या इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि आप
पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो, जो करंट जॉब है वो क्यों छोड़ना चाह रहे हो, और यहाँ पर आप क्यों काम करना चाह रहे हो। तो ऐसे टाइप के लिए आपको एक जवाब देना है कि मैं करंट कंपनी में तो बहुत अच्छा पोजीशन भी होल्ड कर रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्रोथ थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है, जो कि वाकई में आपका वही रीज़न होगा। तो आप इस तरीके का उनको जवाब दो, इसलिए कि मैं इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत सीखने भी मिलेगा, और मैं एक लॉन्ग टर्म करियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन इस कंपनी में। और इस तरीके से अगर आपको बोला जाएगा कि आप क्यों काम करना चाहते हो, तो आप वही कंपनी के बारे में थोड़ा पहले से रिसर्च कर लेना वेबसाइट्स पर जाकर उसकी। तो आप वहाँ से कुछ पॉइंट्स है तो आप बता सकते हो कि इस कंपनी का फंडामेंटल्स वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, और ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो मैं अपने आप को यहाँ पे एक अच्छे टाइम के लिए देख रहा हूँ, और मैं अच्छा वक्त यहाँ पर बिताकर कुछ अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मतलब अब ये इंटरव्यू की टॉपिक पे बोलने को तो वाकई में बहुत कुछ है। मैं आज ये वीडियो बस यहीं पर स्टॉप करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना फीडबैक भी दीजिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, और आपको अगर कुछ लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी बता सकते हो। और आपके पास कोई टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि आपको उस पर भी और जानकारी चाहिए, तो आप वो मुझे एडवाइस करो, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उन टॉपिक्स पर कोई एक अच्छा वीडियो, एजुकेशनल वीडियो लेकर आऊँ, मैं खुद बनाऊँ या कोई सोर्सेज से बनवा कर आप लोगों को फॉरवर्ड करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, हैव अ नाइस डे।